वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़न के ऊपर एफबीए इन्वेंट्री के लिए शिपमेंट प्लान किस तरह से बनाते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अमेज़न एफबीए और एफबीए में क्या डिफरेंस होता है। अमेज़न एफबीए में आप इन्वेंट्री सारी अमेज़न के वेयर हाउस में भेजते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अमेज़न के किस वेयर हाउस में और किस जगह आपने इन्वेंट्री भेजनी है। उसके लिए आपको शिपमेंट प्लान बनाना होता है। शिपमेंट प्लान में आपको अमेज़न कार्टन के लेबल्स देता है जो आपने कार्टन के ऊपर चिपकाने होते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से बनता है शिपमेंट प्लान इन्वेंट्री, और फिर मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आ जाना है। इस पेज के ऊपर आपको वो सारी प्रोडक्ट्स दिखेंगी जो आपने लिस्ट की हुई हैं। तो मैं आज इस प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान बनाऊंगा। ये दो वेरिएशंस हैं, इन दोनों का शिपमेंट प्लान बनाना है। तो इनको सेलेक्ट किया और सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। यहाँ से आपने यस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो नेक्स्ट पेज आएगा वहां पर आपने डालनी होती है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। ये आपने याद रखना है, ये है समझ लें हमारा फर्स्ट पेज। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। इंडिविजुअल यूनिट्स रहने थे दोनों में, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स। अब अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स नहीं लगाए हुए तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट की जो है स्मॉल में है या शार्प है या किस तरह की प्रोडक्ट उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने कर दिया नो प्रेप नीडेड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा लेबल्स नहीं लगे होते, ये वो वाले लेबल मैंने खुद लगाए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको एंड में ये भी बता दूंगा कि जो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल आप लगाते हैं उसको अमेज़न से आप किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने प्रोडक्ट की डायमेंशंस डालनी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट एक बॉक्स के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं उस बॉक्स की डायमेंशंस और वेट डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने नो प्रेप रिक्वायर्ड सेलेक्ट किया था पिछले ऑप्शन में, वो इसलिए किया था क्योंकि मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने लेबल ऑलरेडी चिपकाया हुआ। अगर आप ये चाहते हैं कि अमेज़न आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा के दे जब आप अपनी इन्वेंट्री सेंड करें अमेज़न के वेयर हाउस में, तो अमेज़न की टीम भी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर वो एक बार कोड सा लगता होता है, वो लगा के दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, और इसको दोबारा से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आ गया जी यूनिट प्रेप बाय सेलर। मतलब जो यूनिट है, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, उसके ऊपर जो लेबल लगेगा वो मैन्युफैक्चरर बारकोड होगा, मतलब मैंने खुद लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी जो वेरिएशन है उसमें भी नो प्रेप रिक्वायर्ड, उसके ऊपर भी मैंने उसकी हर पैकेजिंग के ऊपर लेबल लगाया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने 100 यूनिट्स सेंड करने हैं ना अमेज़न के वेयर हाउस में, तो 100 के 100 यूनिट की पैकेजिंग के ऊपर बार कोड लगा हुआ होगा, लेबल लगा हुआ होगा। आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि उसकी पैकेजिंग के ऊपर भी ना कोई बार कोड सा लगा होता है। ये उसी बार कोड की बात हो रही है। ठीक है, इसको आइटम लेबल भी बोलते हैं। ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि प्रोडक्ट का लेबल जो होता है, जो आपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है, वो आपने किस तरह से प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी इसकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसकी डायमेंशंस और वेट डाल के इसको भी कर देता हूँ सेव यहाँ से। ठीक है, सेव कर दिया इसको भी। अब अगर आप देखें तो कोई यहाँ पर एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हमने बॉक्सेस नहीं अभी डालने, यूनिट्स डालने हैं। पहली प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेंड करने हैं मैंने अमेज़न के वेयर उसमें 50, दूसरी के में भी 50 सेंड करने हैं, तो इसको भी रेडी टू पैक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज था जहाँ पर हमने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल दी कि कितने प्रोडक्ट के यूनिट हमने अमेज़न के वेयर उसमें भेजने हैं। अब हम पैक इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कार्टन की। अभी डेफिनेट सी बात है, जो हमने प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर उसमें भेजनी है वो हम कार्टन्स के अंदर पैक करेंगे। ठीक है, वो इंडिविजुअल हम बॉक्सेस तो नहीं सेंड करेंगे ना अमेज़न के वेयर हाउस में, तो वो कार्टन्स में होगी। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स जो हैं वो है 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 9 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स 9 है। 9 लिखा। अब मैं ओपन वेब फॉर्म के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और ये जो हमारा पेज होता है ये होता है कार्टन्स की इन्फॉर्मेशन वाला। पहला था प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, दूसरा है कार्टन की इन्फॉर्मेशन। अब हर कार्टन के अंदर मेरे 12 यूनिट्स हैं, तो मैं यहाँ पर 12 लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 कार्टन के अंदर 12 यूनिट्स हैं, और जो लास्ट एक कार्टन है उसके अंदर टोटल यूनिट्स जो हैं वो 2 हैं। टोटल मैं 100 यूनिट सेंड कर रहा हूँ, हर कार्टन के अंदर 12 यूनिट्स हैं, और जो 8 कार्टन हैं उनके अंदर 12 यूनिट्स हैं। जो आखिरी एक कार्टन है जिसको 9वां कार्टन है, उसमें 2 यूनिट्स जो हैं वो एक वेरिएशन के और 2 यूनिट्स जो हैं वो दूसरी वेरिएशन के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। बॉक्स 5 जो है उसके अंदर 2 यूनिट्स हैं एक वेरिएशन के, और जो अगली वेरिएशन होगी उसके भी मैं यहाँ पर 2 यूनिट्स डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो दूसरी वेरिएशन है उसकी भी क्वांटिटी लिख देनी है कि वो कार्टन के अंदर किस तरह से पैक्ड है, और यहाँ पर आपने लिख देने हैं 2 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये मैंने मेरे ख्याल में मैंने स्टार्ट में डाल दिया, ये एंड में डालने थे। लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। ओके जी, ये हमारे पास टोटल 9 कार्टन हैं। ठीक है,
पहले जो कार्टन्स थे, स्टार्टिंग कार्टन्स थे, पहला कार्टन बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, उसके अंदर मैंने ब्लैक कलर की जो वेरिएशन थी मेरी प्रोडक्ट की वो पैक करनी है, तो इसलिए मैंने पहले 4 के अंदर 12-12 लिख दिया, 12-12 लिख दिया, जो पाँचवा था उसके अंदर 2। अब जो दूसरी वेरिएशन है, वाइट कलर की वेरिएशन है, उसके भी आखिरी जो चार कार्टन हैं उनके अंदर 12-12 यूनिट्स लिख दिया, और जो फिफ्थ बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दो डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो अमेजोन के वेयरहाउस में सेंड करनी है मैंने। जो 4 कार्टन हैं उसके अंदर ब्लैक पैक्ड हैं, ब्लैक कलर की प्रोडक्ट पैक्ड है। जो अगले कार्टन है उसके अंदर वाइट कलर की प्रोडक्ट पैक्ड है, तो टोटल 8 कार्टन हो गए। जो 9वां कार्टन है उसके अंदर 2 वाइट कलर के की प्रोडक्ट मेरी जो है वो पैक्ड है, और 2 जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं। तो मैंने फिफ्थ बॉक्स जो है उसके अंदर 2 ऊपर लिख दिया, 2 नीचे, मतलब फिफ्थ बॉक्स के अंदर 2 ब्लैक हैं, 2 वाइट हैं। यहाँ पर अब मैंने कार्टन्स का वेट लिखना है, तो सारे कार्टन्स का जो वेट है वो है अराउंड अबाउट आई थिंक 35 LB। मतलब एक कार्टन का वेट 35 LB है। बॉक्स 1 का वेट 35 LB लिख दिया, बॉक्स 2 का वेट 35 LB लिख दिया, बॉक्स जो है 3 का वेट 35 LB लिख दिया, बॉक्स 4 का वेट 35 LB। जो बॉक्स 5 है इसके अंदर अब 4 यूनिट्स टोटल पैक्ड होंगे, तो इसका वेट मैंने 5 लिख दिया, बल्कि इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, जो बॉक्स 6 है उसके अंदर 12 यूनिट्स पैक्ड हैं, तो उसका भी 35, इसका भी 35 और इसका भी 35। ठीक है, ये 9 जो कार्टन हमने अमेजोन के वेयरहाउस में भेजने हैं उनकी मैंने यहाँ पर वेट डाल दिया। अब मैंने कार्टन्स की डालनी है डायमेंशंस। जो कार्टन अमेजोन के वेयरहाउस में जाएंगे उन कार्टन्स की जो डायमेंशन है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है, वो यहाँ पर मैंने अब डालनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं लेंथ डाल देता हूँ, वो 22 इंचेस है। उसके बाद विड्थ डाल देता हूँ, वो 14 इंचेस है, और हाइट डाल देता हूँ, वो 18 इंचेस है। यहाँ पर इनमें सारे बॉक्सेस को चेक कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि सारे कार्टन्स की जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये इन सबको चेक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। अब इस पेज के ऊपर हमने कार्टन्स की इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब कंफर्म एंड कंटिन्यू जब मैं करूँगा तो हमारा लास्ट पेज आ जाएगा। लास्ट पेज वो पेज होता है, यहाँ पर हम कार्टन्स के लेबल प्रिंट करते हैं और अमेजोन को बताते हैं कि इन्वेंट्री किस तरह से अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचेगी, और अमेजोन हमें बताता है कि किस अमेजोन के वेयरहाउस में हमने इन्वेंट्री भेजनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है, ये थर्ड पेज जो होता है वैसे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है 4 शिपमेंट्स का, आपको दिख रहा होगा, दूसरा 3 शिपमेंट्स और एक है 1 शिपमेंट। अब ये अमेजोन की न्यू अपडेट आई है, पहले ऐसे नहीं होता था। अब अमेजोन का कहता है कि भाई अगर आपने अपनी इन्वेंट्री भेजनी है अमेजोन के 4 डिफरेंट सेपरेट वेयर हाउसेज में, तो आप खुद भेज दें, हम आपसे ₹1 नहीं चार्ज करेंगे। अगर आप 3 डिफरेंट जगह पे ये 9 कार्टन भेजेंगे तो फिर हम आपसे $17 चार्ज करेंगे। और अगर आप सिर्फ एक अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं, मतलब इस सारी जलालत से अगर आप बचना चाहते हैं, एक ही अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं, तो अमेजोन हमसे $32 चार्ज करेगा, और अमेजोन 4 डिफरेंट अमेजोन के वेयर हाउसेज में हमारी इन्वेंट्री को खुद स्प्लिट कर देगा। ठीक है, मतलब फैला देगा। ठीक है, उसके बाद आपने यूपीएस सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहते हैं कि अमेजोन की टीम खुद आपके वेयर हाउस इन्वेंट्री उठाए, या आप अमेजोन के वेयर हाउस में छोड़ के आएंगे। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से शिप डेट आपने सेलेक्ट करनी है, शिप डेट जिस दिन आप इन्वेंट्री सेंड करेंगे अमेजोन के वेयर हाउस में। तो ये थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। उसके बाद 4 शिपमेंट्स, 3 शिपमेंट्स, 1 शिपमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब एसपीडी से मुराद वो शिपमेंट होती है जो पैलेट्स की फॉर्म में नहीं होती, मतलब 10, 12, 15 कार्टन जो है ये छोटी शिपमेंट है, तो इसमें आपने इसको स्मॉल पार्सल डिलीवरी ही करना है। और अगर आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है तो फिर वो लेस देन ट्रैक लोड। और अगर आप चाहते हैं अमेजोन की टीम आपके घर से या आपके वेयर हाउस से आके इन्वेंट्री उठाए, तो वो आपने सेलेक्ट करना होता है यूपीएस अमेजोन पार्टनर करियर। और अगर आप खुद छोड़ के आएंगे तो उसके लिए आपने नॉन अमेजोन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने चेक कर लिया जी, बॉक्सेस 9 है, SKU मतलब कितनी वेरिएशन हैं, 2 है, टोटल यूनिट्स 100 है और टोटल वेट 286 LB है। यहाँ पर अब आपने सेलेक्ट करनी है डिलीवरी विंडो, मतलब कब तक आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में एस्टिमेटेड पहुंच जाएगी। ठीक है, अब कंफर्म कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो ये वाला पेज होगा, यहाँ से हमें अपने कार्टन्स के लेबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल हमारे 9 कार्टन हैं, तो अमेजोन हमें टोटल 9 लेबल्स दे देगा, जिनको हम अपने कार्टन्स के ऊपर लेबल कर देंगे, मतलब चिपका देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक PDF फॉर्मेट में अमेजोन लेबल्स जनरेट कर देगा। अब ये टोटल 9 लेबल्स हैं क्योंकि हमारे 9 कार्टन से। अब आपने क्या करना होता है, ये वाले जो 9 लेबल्स हैं ना, ये लेबल्स आपने अपने सप्लायर को भेजने होते हैं। आपका सप्लायर क्या करेगा, इन लेबल्स को प्रिंट करेगा, प्रिंट करके हर कार्टन के ऊपर एक लेबल चिपका देगा। ठीक है, तो टोटल 9 कार्टन हैं, तो हमने टोटल 9 लेबल्स अमेजोन ने हमें दे दिया। अब इन कार्टन के ऊपर अमेजोन ने एड्रेस भी लिखा हुआ है कि किस जगह ये इन्वेंट्री शिप हो गई, ये देख रहे हैं शिप टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं तो अमेजोन हमें एड्रेस दे देता है कि किस एड्रेस पे आपने
अपनी इन्वेंट्री भेजनी है। तो जब आप अमेजोन एफबीए कर रहे होते हैं, अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में सेल करना चाहते हैं भेज के, तो उसके लिए आपने शिपमेंट प्लान लाजमी तौर पर बनाना होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको कहा भी था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा कि प्रोडक्ट के लेबल्स आप किस तरह से जनरेट करते हैं। तो आपने दोबारा से इन्वेंट्री पेज पे आना है, यहाँ पर आप क्लिक करके उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल इन दोनों प्रोडक्ट्स के लेबल्स जनरेट करने हैं। पैकेजिंग के लेबल या पैकेजिंग पे भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, एक्शंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट आइटम लेबल्स, वेरी इजी। ठीक है, येस कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने इसको, अब यहाँ पर आपने बताना है कि कितने लेबल्स जनरेट करने हैं। तो 50 फॉर बोथ। आपने देखा होगा जब हम शिपमेंट प्लान बना रहे थे तो हम टोटल 100 यूनिट्स का बना रहे थे, 50 ब्लैक कलर के, 50 वाइट कलर की प्रोडक्ट के थे। तो यहाँ पर अब हमको अमेजोन ने 100 टोटल लेबल्स दे दिए हैं। अब आपको समझ आ गई होगी इस तरह के लेबल्स होते हैं जो अक्सर प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर लगे होते हैं। तो आपने ये वाले लेबल्स और कार्टन लेबल्स ये आपने अपने सप्लायर को भेजने होते हैं। ये वाले लेबल प्रोडक्ट के ऊपर सप्लायर लगा देगा और जो कार्टन के लेबल हैं वो आपका सप्लायर कार्टन के ऊपर लगा देगा और लगा देगा और आपका शिपमेंट प्लान बना के रेडी करेगा। तो इस तरह से आप अपनी अमेजोन एफबीए इन्वेंट्री का शिपमेंट प्लान बनाते हैं।